गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सीईटी की तैयारी में जी जान से आप लोग जुटे हुए होंगे। तो जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ ओके है। तो मेरे दोस्त क्लास को करते हैं स्टार्ट माँ सरस्वती के आशीर्वाद से। विनोद कुमार, नविता, नीतू, श्यामलता, मोहित, सोनम, माया, रोहतास, मंजू, दीपक, कोमल, पारुल, प्रीतम, राम राम भाई, नमस्कार, जय हिंद। हम दोस्त यहाँ पर 3 जिलों को कंप्लीट कर चुके हैं। जींद जिले तक हम सारी की सारी बातें कवर कर ही चुके हैं, ठीक है। तो आज का जो अपना डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है दोस्त, वो रहने वाला है अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो हेडिंग डालिएगा अम्बाड़ा जिला। मेरे बच्चों, अम्बाड़ा जिले की हम सबसे पहले बेसिक बेसिक बातें कवर करेंगे कि अम्बाड़ा की जो स्थिति है ना, वो क्या है। तो अम्बाड़ा की स्थिति आप बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे। हरियाणा का उत्तर पूर्व, तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में है। स्थिति के बाद मेरे दोस्त अस्तित्व, यदि आपसे कोई पूछ ले, अस्तित्व का मतलब है कि यदि अम्बाड़ा जिला है तो जिले के रूप में ये अस्तित्व में कब आया था? हरियाणा बनने के साथ ही से जिला बना दिया गया था, मतलब 1 नवंबर 1966। लेकिन दोस्त हम बात करें कि ये सबसे पहले जिला कब बना था, ठीक है। तो सबसे पहले जिला अंग्रेजों ने इसे 1847 के अंदर ही बना दिया था। कब बना दिया था? 1847 के अंदर, ठीक है ना। तो याद रखेंगे। तो मेरे दोस्त सबसे पहले इसे जिला 1847 के अंदर बना दिया गया था। बहुत बढ़िया भाई सोनू कुमार, बहुत बढ़िया। अस्तित्व के बाद हम बात कर लेते हैं दोस्त एरिया की, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल में दोस्त यहाँ पर दो आंकड़े दिए जाते हैं, एक तो 1569 वर्ग किलोमीटर है और एक 1574 वर्ग किलोमीटर है। जो भी आपको ऑप्शन में दिखे आप आंसर दे सकते हो। दोनों के दोनों आंकड़े जो है ना, वो ऑफिशियल साइट के ऊपर हैं, इसलिए 69 74 दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे, कोई सा भी दिखे आप आंसर दे सकते हो, ठीक है। अब क्षेत्रफल के बाद हम बात कर लेते हैं जनसंख्या की। जनसंख्या का आधार कौन सी जनगणना रहेगी? 2011 की जनगणना। और ये हरियाणा में कौन से नंबर की जनगणना थी? 5वें नंबर की जनगणना थी। हरियाणा में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1971 के अंदर। और अम्बाड़ा बच्चों 2011 की जनगणना के आधार पे कौन से जिलों में शामिल था? ऐसे जिलों में शामिल था जिसकी जनसंख्या 15 लाख से तो कम थी, लेकिन 10 लाख से क्या थी दोस्त? अधिक थी। जनसंख्या के बाद हम बात कर लेते हैं इसका पुराना नाम। इसका पुराना नाम है अम्बवाला। क्या है दोस्त? अम्बवाला। यदि पुराने नाम के बाद हम बात करें इसके नामकरण की, नामकरण का मतलब होता है कि अम्बाड़ा को हम अम्बाड़ा के नाम से क्यों जानते हैं, क्या कारण रहा है अम्बाड़ा का नाम अम्बाड़ा पड़ने के पीछे। तो मेरे दोस्त नामकरण में 3 बातें बताई जाती हैं। 3 बातें कौन सी? एक तो बताया गया है कि महाभारत के अंदर 3 बहनें थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका, ठीक है। और अंबालिका से ही पांडु पैदा हुए थे, अंबिका से मेरे दोस्त आपके धृतराष्ट्र पैदा हुए थे। कौन पैदा हुए थे? धृतराष्ट्र। तो महाभारत की अंबालिका के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? अंबाला। तो कुछ लोगों का मानना है कि महाभारत की अंबालिका के कारण इसका नाम अंबाला पड़ा है। तो वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि 14वीं सदी में इस क्षेत्र को आबाद किया था अंबा राजपूत ने। तो अंबा राजपूत के नाम पर इसका नाम अंबाड़ा पड़ा है।
और दोस्त कुछ लोगों का मानना ये भी है कि यहाँ पर पहले आम के बाग बहुत ज़्यादा थे, तो आमों के बागों की अधिकता के कारण। आमों के बागों की अधिकता के कारण इसका नाम क्या है दोस्त? बहुत बढ़िया भाई टीटू। ठीक है, यहाँ सब कुछ सही हो रहा है। ठीक है, यहाँ सब कुछ सही हो रहा है। राम राम, नमस्कार। नामकरण के बाद दोस्त हम बात करेंगे इसके संस्थापक की या अंबाला की स्थापना की। मेरे बच्चों, हम बात करें तो इसकी स्थापना 14वीं सदी के अंदर 14वीं सदी के अंदर अंबा राजपूत के द्वारा की गई थी। तो सदी आपसे कोई पूछ ले तो 14वीं सदी बोलेंगे, ठीक है ना। तो 14वीं सदी में अंबा राजपूत के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मेरे दोस्त, बात करते हैं स्थापना के बाद उपनाम की। उपनाम में इसे हम किन नामों से जानेंगे? एक तो अंबाला को कहा जाता है दोस्त साइंस सिटी, या हम हिंदी में बोल देंगे विज्ञान नगरी, एक ही बात है। साइंस सिटी या विज्ञान नगरी। एक मेरे दोस्त, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है वैज्ञानिक उपकरणों का शहर। वैज्ञानिक उपकरणों का शहर इसे कहा जाता है। और मेरे दोस्त, इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मिक्सी सिटी, क्योंकि यहाँ पर जूसर बहुत ज़्यादा संख्या में बनते हैं अंबाला के अंदर, इसलिए इसे मिक्सी सिटी भी कहा जाता है। मेरे बच्चों, अंबाला कैंट और अंबाला शहर दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इसे कहा जाता है ट्वीन सिटी। ट्वीन का मतलब जुड़वा होता है, लेकिन ज़रूर याद रखिएगा कि जुड़वा नगरी जो कहा जाता है ना, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्त कि ट्वीन का मतलब ज़रूर जुड़वा होता है, लेकिन हिंदी के अंदर यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई हरियाणा की जुड़वा नगरी कौन सी है, तो हरियाणा की जुड़वा नगरी आपको बोलना है जगाधरी यमुनानगर। जगाधरी और यमुनानगर। लेकिन आपसे पूछ ले भाई जुड़वा को इंग्लिश में ट्वीन कहा जाता है कि ट्वीन सिटी किसे बोलते हैं, तो ट्वीन सिटी बोलते हैं अंबाला को। ठीक है, चलेगा भाई, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर उद्योगों की। कौन कौन से प्रसिद्ध उद्योग हैं? सर आपकी राइटिंग अच्छी है, मैं भी बहुत अच्छा हूँ बच्चों। हाँ, तुम तो तारीफ करते नहीं हो, तो यहाँ खुद की तारीफ खुद करके जीना पड़ता है इस कलयुग में। ठीक है, तो आपकी भी तारीफ कोई नहीं करता होगा मेरे हिसाब से, या कर देता है कोई तुम्हारी तारीफ? है बच्चों? हाँ, बस मैं ही करता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, बाकी तो कौन करता होगा? घर वाले कर देते हैं क्या तुम्हारी तारीफ? प्रसिद्ध उद्योग। प्रसिद्ध उद्योग में मेरे दोस्त ध्यान रखेंगे सबसे पहले यहाँ मिक्सी उद्योग, लड़कियों के लिए बहुत अच्छे अच्छे उद्योग बता रहा हूँ। सिलाई मशीन उद्योग, तो लड़कियों सिलाई मशीन यहाँ से लेके आनी है, लड़कों को लेके नहीं आनी, क्योंकि इनको मिल जाएगी यदि ठीक ठाक पढ़ेंगे और स्कोर अच्छा ले आएंगे ना, तो इनको तो मिल जाएगी सिलाई मशीन उद्योग। ठीक है दोस्त, तो सिलाई मशीन उद्योग के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर और कौन सा उद्योग है मेरे दोस्त? यहाँ पर दरी और गलीचा उद्योग।
देखिएगा, दरी और गलीचा उद्योग सबसे ज़्यादा जो फेमस है ना, वो पानीपत का है। लेकिन पानीपत के बाद दरी और गलीचे के लिए कौन फेमस है दोस्त? अंबाला भी फेमस है। इसके अलावा हम बात करेंगे वैज्ञानिक उपकरण उद्योग। वैज्ञानिक उपकरण उद्योग, ठीक है मेरे दोस्त, याद रखना है कि वैज्ञानिक उपकरण 35 से 40% पूरे देश का अकेला अंबाला शहर बनाने का काम करता है। तो 35 से 40%, ठीक है। और वैज्ञानिक उपकरण के लिए कौन जाना जाता है? एक नगर जाना जाता है जिसका नाम है बबियाल। तो अंबाला जिले का एक नगर है बबियाल नगर, ये जाना जाता है किसके लिए? वैज्ञानिक उपकरणों के लिए। मेरे दोस्त, जब आप किसी पार्टी वगैरह से घर जाते हो तो घर वालों की पकड़ में ना आओ। माँ बाबू के रडार से बचने के लिए, रडार का मतलब क्या होता है? माँ बाबू का रडार होता है लठ। उससे बचने के लिए बच्चों फिर क्या खा के जाते हो तुम? एक माउथ फ्रेशनर खा के जाते हो, टोजो। तो दोस्त, जो माँ बाबू की रडार में आने से अपने को बचाता है वो है टोजो माउथ फ्रेशनर। भारत का सबसे बड़ा माउथ फ्रेशनर प्रोडक्ट है ये। सुदर्शन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और ये कंपनी कहीं और की नहीं दोस्त, अपने अंबाला की ही है। तो टोजो देख लो तुम, अपने हरियाणा वाले ने पूरे भारत के लोगों को टोजो खिला खिला के बचाने का काम किया है। बच्चों, टोजो उद्योग भी याद रखेंगे। बहुत बढ़िया भाई। पेपर कब होगा गुरुजी? भाई पेपर होगा तब बता देंगे, तब तक पढ़ना तो शुरू कर दे। या पेपर पूछ पूछ के ही काम चल जाएगा? है दोस्त, पेपर कब होगा? पूछते पूछते तुम सितंबर में भी यही बात मेरे से पूछोगे, पेपर कब होगा। अगस्त में भी यही पूछोगे, और इससे पहले वाले महीने में भी तुम यही पूछ रहे थे, ठीक है। और मैं तुमसे एक अक्सर पूछूंगा तो तुम बोलोगे ऑप्शन दे दो गुरुजी। तो मेरे भाई साहब, इन बातों को साइड में रख दो। पेपर जब होगा ना तुम रोक सकते हो उसे, ना मैं रोक सकता हूं, वो तो होगा ही होगा। तो कम से कम तब तक पूरी एकाग्रता के साथ शांत मन से जितना समय अपने को मिल रहा है पढ़ने को, पढ़ते रहिएगा मजे में, ठीक है मेरे बच्चों। सर्दियों के अंदर जो है ना, लड़कियों को खांसी बहुत होती है, टोरेक्स। लड़कों को नहीं होती क्योंकि ये खांसी का इंतजाम कर लेते हैं। तो लड़कियों को होती है टोरेक्स खांसी दवाई, ठीक है ना। तो दोस्त, टोरेक्स जो खांसी की दवाई है ना, एक है कोरेक्स, एक है टोरेक्स। तो ये टोरेक्स है दोस्त। कहाँ बनती है? अंबाला में। गुरुजी, आपकी रील वायरल हो रखी है। अच्छा भाई, अच्छी बात है वायरल होना तो, ठीक है। हाँ, वो बूढ़े वाली क्या बच्चों ने बहुत भेज रखी है मेरे को, इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी भेज रखी है, ठीक है, कि वो बूढ़े वीडियो वाली। हाँ, तो वो बूढ़े भी बच्चों मेरे हिसाब से उन्होंने बेनिफिट ले रखा है एज का, और उन्होंने अभी रगड़ रखा है, मतलब दूसरी तीसरी बार रिवीजन करने लग रहे हैं मेरे पे। तो ता मैंने सोच लो दोस्त, बहुत आगे चलन लग रहे हैं बूढ़े लोग। तो ये आपको सारे के सारे उद्योग यहाँ पर क्या है ध्यान रखने हैं, ठीक है। हाँ, आप रुके ही नहीं भाई, कहाँ पिलाता मैं? आप रुके होते तो पिलाता, आप रुके ही नहीं तो कैसे पिलाता? प्रसिद्ध उद्योग। उसके बाद मेरे दोस्त याद रखेंगे हम मंदिर। तो मेरे बच्चों, फिलहाल जो समय आ रखा है ना, वो मंदिर में चलने का आ रखा है। क्यों गुरुजी? शादी का? अरे शादी के लिए नहीं दोस्त, डर बैठा हुआ है कि कहीं जुलाई में पेपर ना आ जाए, और यदि जुलाई में पेपर आया तो मंदिर ही एक सहारा है, अपने को बचा लेगा। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर अंबा देवी मंदिर है। अंबा या अंबिका मंदिर बोलते हैं इसे, अंबा या अंबिका मंदिर, ठीक है। अंबाला के अंदर है दोस्त। यहाँ एक मंदिर है शारदा देवी मंदिर, ठीक है, शारदा देवी मंदिर। तो अंबा अंबिका मंदिर याद रखेंगे, शारदा देवी मंदिर आप लोग याद रखेंगे। याद रखेंगे। तो शारदा देवी मंदिर, अंबा अंबिका मंदिर,
ठीक है। तो दो ही मंदिर हैं, बाकी मंदिर तो देखो यहाँ और भी बहुत सारे हैं, लेकिन पेपर में पूछने लायक दो ही मंदिर हैं। मंदिर के बाद मेरे दोस्त कहाँ ले चलता हूँ मैं तुम्हें, मेलों में ले चलता हूँ। मेले, प्रसिद्ध मेले कौन कौन से लगते हैं यहाँ प्रसिद्ध मेले? सर जी मैंने बैच लिया है, कोई गलती तो नहीं कर दी? भाई साहब बैच लिया है तो ना, कोई बोतल बातल थोड़ी ली है कि गलती कर दी होगी। बैच बैच लेने में कैसा पछतावा? पढ़ाई की चीज है, अच्छी चीज है भाई। हाँ गर्मियां में जे तो टोपा खरीद लेंदा, स्वेटर खरीद लेंदा, रजाई खरीद लेंदा, तो फिर गलती कर गया था, क्योंकि ये गर्मी के साधन को नहीं होंगे। भाई अब पढ़ाई है, 12 के 12 महीने काम आओगी, आगे भी काम आओगी जिंदगी के अंदर। अरे बे पेपर की कोई डेट भी नहीं आई है, क्यों सांस बुलन हो रहा है? मेरे हिसाब से तो हम ये क्वेश्चन पूछ पूछ के है ना, मन्ना दिमाग की गोली शुरू करनी पड़ेगी भाई एक सांस सवेरे। कसुत्ते बालक होता हम भी। और मैं तेनू देखूं यार कि चलो तारा कितने जुगाड़ बैठ भी गया, अगली की तो तुम जिंदगी का जमाव कर दोगे हैं। वह तो बेचारी, हाँ क्वेश्चन पूछ पूछ के मार दोगे तुम्हें हैं। एक आधा बड़े प्रसिद्ध में कि मैं आया है एगो नहीं पहला है, गुरुजी पेपर आ गया, गुरुजी पेपर आ गया, सांस बोलन हो रहे हैं। छोरी भी कौन पूछती, इतने डर रहे हैं बूंदी डालता हमारे। शारदा देवी का मेला कहाँ लगता है? त्रिलोकपुरी के अंदर। तो याद रखेंगे, शारदा देवी का मेला कहाँ लगता है? त्रिलोकपुरी के अंदर। मेरे दोस्त यहां पर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, लखनौर साहिब का मेला। इसी गांव की रहने वाली थी गुरु गोविंद सिंह की मां गुजरी। लखनौर साहिब का मेला, ये लखनौर साहिब गांव है दोस्त, जिसको लखनवती भी कहा जाता है, वहां पर यह मेला लगता है। लखनौर साहिब के अंदर यह मेला लगता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे याद रखेंगे यहां पर तीज का मेला। सावन के महीने में तीज का मेला पंजाखेड़ा के अंदर लगता है, ठीक है। तो तीज कौन से महीने में आती है? सावन के महीने में। और सावन का महीना अब शुरू हो जाएगा ना बच्चों, जब कोथड़ी वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे, सिंधारे देने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तीज का मेला। उसके बाद नेक्स्ट मेला आपको ध्यान रखना है, वामन द्वादशी का मेला। वामन द्वादशी का मेला कहां पर गुरुजी? अंबाला के अंदर। कितना टाइम लगेगा गुरुजी हरियाणा जीके में? जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक चलेगी भाई। जब 5 महीने हैं तो 5 महीने चलेगी हरियाणा जीके। प्रसिद्ध मेलों के बाद हम बात करेंगे, पढ़नी है तो तुम पढ़ लो, और जब छोड़ना चाहो तो छोड़ सको हो, क्योंकि तुम कोई बालक तो हो नहीं। प्रसिद्ध मेलों के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मेरे दोस्त दरगाह की। प्रसिद्ध दरगाह और चर्च, ठीक है। तो मेरे बच्चों दरगाह में हम बात करेंगे तो सबसे पहले लखी शाह की दरगाह। लखी शाह है, मक्खी शाह नहीं है, याद रखेंगे। मेरे दोस्त लखी शाह की दरगाह है। नेक्स्ट है तकवाल शाह की दरगाह।
एक दरगाह मेरे बच्चों जिसके ऊपर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पीर नोगजा की दरगाह। अब देखिएगा बच्चों, ये पीर नोगजा की जो दरगाह है ना, है तो ये कुरुक्षेत्र में, लेकिन एक आधी बार पेपर में अंबाला पूछी गई, उसके बाद बच्चों का दिमाग घूम रहा है। तो बच्चों पीर नोगजा की दरगाह जो है ना, ये आपकी अंबाला कैंट और शाहाबाद के बीच है। अंबाला कैंट और शाहाबाद, और इन दोनों को जोड़ता है कौन सा नेशनल हाईवे 44 NH44। ठीक है। और दोस्त ये आपसे पूछ लेना, तो ये शाहाबाद कुरुक्षेत्र में है, क्योंकि इस दरगाह के नाम के ब्रैकेट में भी शाहाबाद कुरुक्षेत्र लिख रखा है। आप गूगल के ऊपर भी डालोगे ना और इसको देखोगे, इसका नाम पढ़ोगे, तो वहां पर भी शाहाबाद कुरुक्षेत्र लिख रखा है। ठीक है ना मेरे बच्चों, हम बात करते हैं कि पीर नोगजा की दरगाह जो शाहाबाद कुरुक्षेत्र के अंदर है, ये किसके लिए फेमस है। यहां पर जब भी किसी श्रद्धालु की मनोकामना पूरी हो जाती है ना, तो मेरे दोस्त वो श्रद्धालु इस दरगाह के ऊपर दीवार घड़ी चढ़ाता है। दीवार घड़ी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी दरगाह जहां पर मनोकामना पूरी होने पर दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है, तो दोस्त ये पीर नोगजा की दरगाह है। ठीक है ना। तो आप लोग भी यहाँ पर पीर के ऊपर जाके बच्चों मांग लो जो मांगना चाहते हो, और उसके बाद पूरी हो जाए तो दीवार घड़ी तुम भी चढ़ा के आ सकते हो। ठीक है ना मेरे दोस्त। हाँ, क्योंकि घड़ी जो होती है वो समय का प्रतीक होती है, और यहाँ पर जो समय आप दे के आओगे पीर को, कि अगस्त तक यदि पेपर हो जाता है तो मेरी तैयारी बढ़िया हो जाए पीर जी, और उसके बाद रिजल्ट बढ़िया आ जाए, और उसके बाद मैं नौकरी लग जाऊं, तो इतने समय में यदि मैं नौकरी लग जाता हूं, तो फिर मेरे बच्चों हम क्या चढ़ा के आएंगे, दीवार घड़ी। ठीक है। हाँ, और चालती चढ़ा के आनी है, कदे नई घराटा आएंगे और वह घराड़ी उरा चढ़ाया हो, तो पीर फिर मेरे बच्चों उलट देगा सिस्टम, नया सोच लियो। ठीक है। तो मनोकामना पूरी होने पर दीवार घड़ी जो है चढ़ाई जाती है बच्चों। उसके बाद हम चर्च का जिक्र कर लेते हैं। चर्च में है होली रिडीमर। होली जो है ना बच्चों, ये पवित्र, होली का मतलब यहाँ पवित्र है। कई खपीटर ने सोचेंगे पिचकारी वाली होली है भाई, यहाँ पिचकारी वाली कौन है, यहाँ होली शब्द को हम पवित्र बोलते हैं यहाँ। ठीक है। होली रिडीमर चर्च ये अंबाला के अंदर है। उसके बाद मेरे दोस्त यहां पर जो है सेंट पॉल चर्च है। सेंट पॉल चर्च मेरे दोस्त, ये जो सेंट पॉल चर्च है ना, ये अस्तित्व में आई, अस्तित्व में तो बहुत पहले आई, मतलब ये चर्चा में कब आई, जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। भारत पाकिस्तान युद्ध कब, 1965। और भारत पाक 1965 युद्ध में पाकिस्तानी वायुसेना ने क्या कर दिया था दोस्त, इसके ऊपर बम गिरा दिया था। पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा बम गिरा दिया था बच्चों। ठीक है। हाँ, अनजाने में गिराया था बम, क्योंकि वो बम गिराना चाहते थे अंबाला एयरबेस पे। तो बच्चों उन्होंने ऊपर चर्च का एक एंटीना सा देखा, तो एक आधा खपीटर पाकिस्तान वाला उसने मेरे बच्चों ज्यादा ज्ञान पेल दिया पायलट तक, अनु बोला मन न दिख गया है एयरबेस, और पायलट छोड़ दे बम्ब। अरे मेरे बच्चों बम्ब जी छोड़ दिया, तो फिर मेरा पट्टा कि भाई वो एयरबेस कौन था, वह थी अंग्रेजा की चर्च, और चर्च का कर दिया तामना जमा खर्च। ठीक है। तो मेरे बच्चों वायुसेना द्वारा बम यहाँ गिराया गया था। तो ये सेंट पॉल चर्च फेमस है, याद रखेंगे आप। उसके बाद मेरे बच्चों यहीं पर मैं साथ में गुरुद्वारे भी लपेट देता हूं, तुम कहो तो। प्रसिद्ध गुरुद्वारे। ठीक है। गुरुद्वारों में
सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ मंजी साहिब गुरुद्वारा। गुरु जी मंजी साहिब हमने कैथल में भी पढ़ा, मंजी साहिब हमने करनाल में भी पढ़ा, रोहतक में भी पढ़ा, तो मंजी साहिब गुरुद्वारा तुम फिर अंबाला में भी पढ़ लो। ठीक है दोस्त। तो ये सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह, और मेरे दोस्त 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है, जी को समर्पित है मंजी साहिब गुरुद्वारा। ठीक है ना, समझ में आई बात। मंजी साहिब गुरुद्वारा के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, यहां पर मेरे दोस्त सूर्य कुंड गुरुद्वारा भी है, सूर्य कुंड गुरुद्वारा भी है। यहां पर बावली साहिब गुरुद्वारा भी है, बावली साहिब गुरुद्वारा। मेरे दोस्त यहां पर गेंदसर साहिब गुरुद्वारा भी है, गेंदसर साहिब। सिखों के 10वें गुरु को समर्पित है गेंदसर साहिब। नेक्स्ट हम बात करें यहां पर शीशगंज गुरुद्वारा भी है, जो सिखों के 9वें गुरु को समर्पित है, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा। गेंदसर साहिब गुरुद्वारा 10वें गुरु को समर्पित है। ठीक है, तो 10वें गुरु कौन हुए हैं? गुरु गोविंद सिंह। क्योंकि मेरे दोस्त गुरु गोविंद सिंह जब अपने ननिहाल आया करते थे तो बानोखेड़ी गांव पड़ता है, बानोखेड़ी गांव के अंदर एक मैदान है जहां पर वो हॉकी खेलने का काम किया करते थे। और हॉकी खेलने का काम किया करते थे तो हॉकी खेली जाती है गेंद से, तो जिस मैदान में उन्होंने हॉकी खेली है सटीक और बॉल से, तो बच्चों बाद में लोगों ने वहीं पर एक गुरुद्वारा बनवा दिया जिसका नाम रख दिया गेंदसर साहिब। क्या रख दिया? गेंदसर साहिब। शीशगंज गुरुद्वारा मेरे दोस्त सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से संबंधित है, क्योंकि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का जो शीश है वो औरंगजेब के कहने पर धड़ से अलग कर दिया गया था दिल्ली के मैदान में। ठीक है, तो उनका शीश उठाकर उनके एक भगत के द्वारा मेरे दोस्त आनंदपुर साहिब पहुंचाया जाता है गुरु गोविंद सिंह जी के पास। और जब वो बीच रास्ते में रुके तो उन्होंने गुरु जी का शीश जहाँ जहाँ रखा था वहीं वहीं पर क्या बना हुआ है? शीशगंज गुरुद्वारा। और दिल्ली के अंदर चांदनी चौक में भी शीशगंज गुरुद्वारा आप पढ़ते हो, तो वो शीश मेरे बच्चों गुरु जी का वहीं पर सबसे पहले धड़ से अलग होकर गिरा था। ठीक है, इसलिए दिल्ली के अंदर हम पढ़ते हैं सबसे मेन शीशगंज गुरुद्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट है मेरे दोस्त लखनौर साहिब गुरुद्वारा। लखनौर साहिब गुरुद्वारा, ये लखनौर गांव के अंदर होगा दोस्त, और ये सिखों के 10वें गुरु को समर्पित होगा। 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह है। 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी हैं। ठीक है ना। हाँ, यहाँ तक बातें क्लियर हुई? एक बार फटाफट बताएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बीच बीच में आप लोग थोड़ा बहुत हौसला बढ़ाते रहा करो, झूठी तारीफ कर करके। ठीक है ना। हाँ, तो हौसला बढ़ाते रहा करो, फटाफट बताएगा। एक तो भाई वो विक्रम सहरावत कौन है? इसने करियो ब्लॉक यार, बार बार लाग रहा। जल्दी सिलेबस करा दो, जल्दी के करेगा? जल्दी किताब खोल के पढ़ ले, हो जाएगा जल्दी। और दन्नू हाथा तो लिखना शुरू करूंगे नू, और कुकरो आगरा जल्दी। भाई टेक्निकल टीम वाला जो भी है ना, जो बार बार रिपीट कर रहा है सिलेबस,
पूरे मैं कोई कथक करने लाग रहा हूँ ना, भरतनाट्यम करने लाग रहा, पढ़ाने तो लाग रहा होगा भाई। और कुकर होया करा जल्दी, चाहता हमें खुद लिख लो फिर मैं फटाफट बोल लू हूँ। एक आधा तो बच्चों बस हो एक सूती जो एक नंबर की लड़ोकड़ी सासू होया करे है ना, उस वर्गा है। बहू न टिकन नहीं दिया कर दीवा, आंधी जांधी की में कवेगी टोकेगी। तो एक आधा जो है ना जमा जो लड़ोकड़ी सासू होया करे गामा में फालतू भड़क बिठाने वाली, उन वर्गा हुआ है। मेरे ख्याल तक गलती कर दी भगवान ने, बनावा तो कि मैं और था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बादशाही बाग गुरुद्वारा बादशाही बाग गुरुद्वारा मेरे दोस्त, बादशाही बाग गुरुद्वारा जो है ना ये कहाँ है गुरुजी? अंबाला के अंदर है। और ये वो स्थान है जहां पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने मेरे बच्चों बाजों से चिड़िया लड़ाने का काम किया था। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो बादशाही बाग गुरुद्वारा तक बातें क्लियर हो चुकी हैं? हो चुकी हैं, बस इतने से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलेगा। यहां पर हम बात करते हैं पर्यटन स्थलों की, टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की। गुरुजी अंबाला के अंदर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं? मेरे दोस्त पर्यटन स्थलों में एक तो आपको ध्यान रखना है नौरंग राय तालाब, नौरंग राय तालाब। ठीक है, उसके अलावा मेरे दोस्त यहाँ पर क्या ध्यान रखोगे तुम? किंग फिशर आ गया गुरुजी, मजा। किंग फिशर पक्षी का नाम है दोस्त, और किंग फिशर के नाम पर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है अंबाला के अंदर, पर्यटन स्थल है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यूरोपीय कब्रिस्तान, यूरोपीय कब्रिस्तान आपको याद रखना है। ठीक है, यूरोपीय कब्रिस्तान के बाद मेरे दोस्त यहाँ पर आपको याद रखना है वॉर हीरो मेमोरियल। वॉर हीरो मेमोरियल हमें किसकी याद दिलाता है? 1857 की क्रांति में जो हमारे भाई शहीद हो रखे हैं उनकी याद दिलाता है। तो 1857 की क्रांति में शहीद हुए सैनिकों की याद में शहीद हुए सैनिकों की याद में मेरे दोस्त। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो शहीद हुए सैनिकों की याद में, क्योंकि मेमोरियल का मतलब याद में होता है, और याद कब आती है? जाने के बाद आती है। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक पार्क है जिसका नाम है सुभाष पार्क, अंबाला कैंट। ये पेपर में पूछा गया था सुभाष पार्क कहाँ है, तो आप बोलोगे अंबाला कैंट। ठीक है ना, चलेगा भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेरे दोस्त पर्यटन स्थलों के बाद हम बात करते हैं यहाँ किसकी गुरुजी? व्यक्तित्व की, महान व्यक्तित्व। मेरे बच्चों महान व्यक्तित्वों में बहुत तगड़ी तगड़ी शख्सियत अंबाला से आती हैं, जिसमें मैं आपको बताऊं सबसे पहले सुचेता कृपलानी। नाम तो सुना सुना लगता होगा ना। आचार्य जे बी कृपलानी की पत्नी है, बेटी है हरियाणा के अंबाला की, और बहू है उत्तर प्रदेश की। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम है भाई।
उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। और भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री मेरे दोस्त अपने हरियाणा की बेटी उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी, ठीक है, 1963 के अंदर। यूपी की पहली महिला सीएम है सुचेता कृपलानी। उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर आ जाता है एक और महान शख्सियत, महिलाओं का ही जिक्र कर लेते हैं पहले, सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज, ठीक है। हम बात करें तो सुषमा स्वराज का संबंध अंबाला कैंट से रहा है दोस्त। कौन थी सुषमा स्वराज? गुरुजी एक महिला थी। महिला तो थी भाई, फील्ड कौन सा था? तो पॉलिटिशियन थी, राजनीतिज्ञ, साथ के साथ मेरे दोस्त कवियत्री थी, बहुत अच्छी कविताएं भी लिखती थी, या हम लेखिका भी बोल सकते हैं, ठीक है। सुषमा स्वराज जो है दोस्त, इसने 1977 के अंदर पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और पहली बार ये एमएलए चुनी गई थी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अंबाला कैंट से, जहां से अनिल विज हैं आजकल, अंबाला कैंट से, ठीक है। 1977 के अंदर मेरे दोस्त सरकार बनी थी चौधरी देवीलाल की। चौधरी देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और चौधरी देवीलाल ने मात्र 25 साल की उम्र में, क्योंकि इनका जन्म 1952 में हुआ था, तो 25 साल के बाद 1977 हो जाता है, और एमएलए बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी चाहिए? 25 साल। तो चौधरी देवीलाल की सरकार में 25 साल की इस लड़की को 8 मंत्रालय सौंपे गए थे। तो चौधरी देवीलाल की सरकार में सबसे कम उम्र में मेरे दोस्त कैबिनेट मंत्री इनको बनाया गया था। आठ मंत्रालय इनको सौंपे गए थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे। सुषमा स्वराज मेरे बच्चों इंदिरा गांधी के बाद देश की दूसरी महिला विदेश मंत्री भी रही। देश की दूसरी महिला, इंदिरा गांधी पहली महिला विदेश मंत्री और ये देश की दूसरी महिला फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री बच्चों बनी थी, ठीक है। याद रखिएगा, हरियाणा सरकार ने इनकी मृत्यु के बाद सुषमा स्वराज अवार्ड भी शुरू किया। 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि का सुषमा स्वराज अवार्ड भी क्या है, पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। मेरे दोस्त अंबाला बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड किया गया। अंबाला बस स्टैंड का नाम क्या कर दिया दोस्त? सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया। सुषमा स्वराज बस स्टैंड, ठीक है ना। गुरुजी करंट अफेयर कब कराओगे? करंट अफेयर पहले ये तो निपटने दो, ये अम्बाड़ा छोड़ के करंट अफेयर के जुटूं? पढ़ाऊंगा भाई, सारी चीज पढ़ाऊंगा, या ये आता है सारा का सारा? अब जब तुम्हें सब कुछ आता ही है तो फिर बैच क्यों परचेज करते हो तुम? है भाई, सीखने के लिए करते हो ना, तो सामने वाले को सिखाने दिया करो। ओवर स्मार्ट मत बना करो। यदि इतना ही आता है तो सब कुछ अपनी पावर दिखा देना, जब सीटी हो तब तक एक बार चलने दो कार्यक्रम को। यूनिवर्सिटी भी पढ़ेंगे, शिक्षा संस्थान भी पढ़ेंगे दोस्त, पढ़ेंगे। सुषमा स्वराज के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जोहराबाई की। कौन थी जोहराबाई? गुरुजी जोहराबाई जो थी ना, ये गजल गायिका रही है। बॉलीवुड की कई फिल्मों में शानदार गजल गाने का काम किया है मेरे दोस्त इसने।
तो ये क्या रही है, गजल गायिका रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जोहराबाई के बाद उर्वशी बुटालिया। उर्वशी बुटालिया जो है दोस्त, ये क्या है, बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेविका। ठीक है, एक बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस चलाती हैं और 1984 के अंदर इन्होंने महिलाओं के ऊपर होने वाले अत्याचारों को लिखने का काम किया और इनकी रचना है काली फॉर वीमेन। काली फॉर वीमेन, ठीक है ना। गुरुजी गजल का क्या मतलब होता है? यार गजल वही जो बहुत देर में रुक के मर मार के मेरे बच्चों गाया करे हैं, ठीक है। हाँ, कई देर में स्टार्ट होया करे। देखो मेरे को तो आती नहीं, तो एक दो गजल था हमने मैं सुना देता चलती क्लास में ही। उर्वशी बुटालिया, उर्वशी बुटालिया के बाद मेरे दोस्त और याद रखोगे आप पंकज बुटालिया। पंकज बुटालिया, तो पंकज बुटालिया जो है ना दोस्त, ये कौन है, ये फिल्म निर्माता है, ठीक है। गुरुजी बहुत गुस्सा हो रहे हो आप। अरे कहाँ गुस्सा हो रहा हूँ, मतलब बोलना भी गुस्सा लगता है तुम्हें, है लड़कियों। पंकज बुटालिया के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, किसको ध्यान रखोगे और तुम लोग? गुरुजी जूही चावला को याद रखेंगे। बिल्कुल भाई याद रखो, अच्छी बात है। जूही चावला बहुत अच्छी बॉलीवुड अभिनेत्री है, ठीक है ना, बिजनेसमैन भी है भाई। कोलकाता नाइट राइडर जो आपके आईपीएल में टीम है उसकी सह मालकिन है। मेरे बच्चों हम बात करेंगे जूही चावला के बाद परिणीति चोपड़ा को भी याद रख लेंगे गुरुजी, याद रख लो भाई परिणीति चोपड़ा को भी। परिणीति चोपड़ा भी कौन है गुरुजी? बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, ठीक है ना। उसके बाद मेरे दोस्त और किसको याद रखोगे? आशुतोष राणा को याद रखेंगे गुरुजी, बहुत अच्छे कवि हैं और बॉलीवुड अभिनेता हैं आशुतोष राणा। मेरे बच्चों और किसे याद रखोगे? गुरुजी हम याद रख लेंगे और ओमपुरी को, ओमपुरी। और ओमपुरी भी कौन है मेरे भाई? बॉलीवुड अभिनेता हैं। कौन है ये? बॉलीवुड अभिनेता हैं, ठीक है, ओमपुरी। उसके बाद किसको याद रखोगे? संजीव कपूर। गुरुजी ये कौन है? भाई साहब प्रसिद्ध शेफ हैं, ये शेफ हैं, ठीक है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। हाँ, तो लड़कियां तो वैसे ही जानी जाती है खाने के लिए, हालांकि बड़े बड़े होटलों के अंदर आप जाओगे तो वहां आपको लड़कियां नहीं बल्कि लड़के खाना बनाते हुए नजर आएंगे। तो इससे यह साबित हो जाता है कि लड़कियां खाना तो अच्छा बनाती है लेकिन अपने घर घर में बस, ठीक है। संजीव कपूर के बाद बच्चों नायब सिंह सैनी जो है ना, वो भी बच्चों यहीं से आते हैं, मिर्जापुर माजरा गांव से। नायब सिंह सैनी अपने हरियाणा के वर्तमान में जो चीफ मिनिस्टर हैं। एमएलए तो ये लाडवा से हैं। लेकिन दोस्त इनका गांव है मिर्जापुर माजरा, अंबाड़ा के अंदर। ठीक है ना। काली फॉर वीमेन का हेडक्वार्टर कहाँ है? देख लो अजय कुमार क्या क्वेश्चन पूछ रहा है।
मतलब ये ओवर स्मार्ट बन रहा है लड़का। बेंगलोर में है हेडक्वार्टर, अम्बाड़ा में नहीं है। मतलब हेडक्वार्टर तूने पूछा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तूने पढ़ा ही है। हैं? अरे मैंने ही बता रखे हैं भाई दोस्त पहले। तो ध्यान रखना है आपको कि काली फॉर वीमेन का हेडक्वार्टर अपने से नहीं पूछेगा, क्योंकि वो हरियाणा जीके का पार्ट नहीं है। ठीक है ना। लेकिन इस पब्लिशिंग हाउस को चलाने वाली जो है उर्वशी बुटालिया, वो अपनी बेटी है अम्बाड़ा की। ठीक है दोस्त। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करवा रहा हूँ भाई, सारे के सारे करवा रहा हूँ। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है रजनी बाली। रजनी बाली कौन है दोस्त? ये अपने हरियाणा की पहली महिला लोको पायलट। गुरुजी लोको पायलट का मतलब जो रेल को चलाती हो, ट्रेन को चलाती हो। मेरे दोस्त हरियाणा की प्रथम महिला। हाँ मेरे को पता है अजय भाई, मैं तभी तो बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ तभी तो मैं बता रहा हूँ कि आपको पता है। मेरे से ही पढ़ा हुआ है, मैं मानता हूँ, पता है मेरे को। चलेगा यहाँ तक। बिल्कुल आप मनप्रीत कौर को भी बोल सकते हो। देखिएगा खिलाड़ी ऐसे बहुत सारे हैं, खेल में हम पढ़ेंगे ऐसे तो देखिएगा प्रत्येक जिले में बहुत व्यक्तित्व आ जाएंगे। लेकिन एक बार जो अपने सीईटी की तैयारी को हम ध्यान में रख के जिन जिन लोगों को याद रखे ना, वो ये लोग होंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शिक्षा और संस्थान की। किसका जिक्र कर लेते हैं दोस्त? शिक्षा और संस्थान का। और सुबह वाली क्लास कौन सा बच्चा अटेंड नहीं करता है, मेरे को एक बार बताना। सुबह वाली क्लास भी जरूर अटेंड करते रहना दोस्त। देखिएगा यदि जो बच्चा यहाँ पर और सुबह वाली क्लास दोनों अटेंड करता होगा ना, वो हरियाणा जीके में मार खाएगा ही नहीं। चाहे पेपर आ जाए भाई साहब 31 जुलाई का, तब भी मार नहीं खाने दूंगा। और बता, लेकिन दोनों जगह जुड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम वहां से कवर करेंगे कि छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो दो दो क्वेश्चन से ही कवर हो जाते हैं। शिक्षा और संस्थान के अंदर करंट अफेयर भी शुरू कर देंगे नेक्स्ट वीक। करंट अफेयर में टाइम लगता है, मेरे को भी तो करंट अफेयर तैयार करनी पड़ती होगी। शिक्षा और संस्थान में मेरे दोस्त याद रखिएगा यहाँ पर MMU है। MMU सर जी, MMU का मतलब महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी है यहाँ। महर्षि मार्कंडेश्वर, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी। महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मेरे दोस्त ये कहाँ है? मुलाना के अंदर है। गुरुजी मुलाना कहाँ है? मुलाना अम्बाड़ा की विधानसभा सीट है मेरे दोस्त, आरक्षित। MMU जो है ना, इसकी स्थापना ये कैसी यूनिवर्सिटी है? ये एक डिम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और इसकी यदि आपसे कोई स्थापना पूछ ले दोस्त, 1993। हाँ ये डिम्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। आज क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन सुबह जो है ना 9 बजे, हाँ कल 9 बजे आप RWA जो स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल है अपना, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर 9 बजे जुड़ जाया करो सारे के सारे बच्चे। ठीक है ना। तो दोनों जगह से पढ़ोगे तो पेपर चाहे आपका जुलाई में ही आ जाए चाहे अगस्त में, यदि जितना समय अपने को मिलता रहेगा वो अपने इस बैच के लिए बहुत अच्छा होगा। और आपके पेपर के लिए बच्चों सुबह 9 बजे और ये दोनों काम, ठीक है, दोनों काम निपटा देंगे सिस्टम को। डरो मत। अपने अंदर का डर जो है ना बच्चों, इतना हावी मत करो कि आपकी जो तैयारी है उसको भी ले बैठे वो डर। ठीक है ना। आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। यदि डर रखोगे तब भी कुछ नहीं होना, तो कम से कम उस डर को तो निकाल लो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
ठीक है ना। सर जी आपको ये सब आता है तो सीईटी का पेपर क्यों नहीं देते? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है दिशा ने। ये तो वही बात हो गई कि खट्टर हरियाणा का मुख्यमंत्री और मैंने बोल दिया कि खट्टर साहब आपके पास सब कुछ है, आप शादी क्यों नहीं करते? तो भाई अगले की मर्जी, दे या ना दे, अगले की मर्जी शादी करे या ना करे, अगले की मर्जी नौकरी लगे या ना लगे। तो ये मेरी मर्जी है कि मैं दूं पेपर या ना दूं, मैं नौकरी लगूं या ना लगूं, लेकिन बस मैं अपने काम से संतुष्ट हूं। जी सा आ रहा है, मजा आ रहा है बस, ठीक है। हाँ, वरना तो सरकारी नौकरी लगने के बाद भी लोग कहाँ खुश हैं बच्चों? सरकारी नौकरी लगने के बाद भी कहाँ खुश हैं सारे लोग, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत खुश हैं लोग। तो सारा का सारा अपनी अपनी मर्जी के ऊपर चलती है चीजें। अब मोदी को कोई बोल दे कि सर जी आप शादी क्यों नहीं करते, आपकी तो अब भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन अगले की मर्जी भाई कौन करदा। तो हम धक्का थोड़ी करोगे, तो मेरी मर्जी भाई मैं कौन देंदा। चलो चलेगा भाई आगे बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ पर है जवाहर नवोदय विद्यालय। मेरे बच्चों क्या होता है कि आपको 12-15 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मेरे को तो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं ना, और मेरा काम ठीक चल रहा है बस। और यदि मैं नौकरी लग जाता दिशा तो किससे पढ़ती फिर सारा गलती पढ़ती, किसी से पढ़ती तो। जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, तो तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना कि मैं नौकरी नहीं लगा। मेरे बच्चों कुलान अंबाला के अंदर है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो है ना, ये कहाँ है? कुलान अंबाला के अंदर है। चलेगा भाई। शिक्षा और संस्थान, यहां तक बातें क्लियर हुई? क्लियर हो गई। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं अंबाला के। महत्वपूर्ण तथ्य। मेरे बच्चों आपको पता होगा ना कि अंबाला जो है वो देश के प्रमुख सैन्य शहरों में से एक है। देश के प्रमुख सैन्य शहरों में से एक, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेरे दोस्त कि अंबाला को छावनी बनाया गया था। अंबाला छावनी ये बनी थी 1843 के अंदर, ठीक है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। फिर अंबाला को जिला बना दिया गया। जिला तो मैंने बताया ही है 1847 के अंदर। फिर मेरे दोस्त 10 साल के बाद यहाँ से 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। हरियाणा में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत, ठीक है मेरे दोस्त। अंग्रेजों ने लोगों की समस्या सुलझाने के लिए, क्रांति के गुस्से को दबाने के लिए मेरे दोस्त यहाँ पर जनता दरबार लगाया था। और जनता दरबार 1858 में लगवाया था। लॉर्ड कैनिंग उस समय वायसराय हुआ करते थे। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है मेरे दोस्त। यहीं से हरियाणा में सबसे पहले डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। हरियाणा में सबसे पहले डाक सेवा, ठीक है 1858 के अंदर, 1858। मेरे दोस्त हम बात करें 1909 में क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र हरियाणा में यही हुआ करता था। क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र
कौन हुआ करता था? अम्बाड़ा ही हुआ करता था। उसके अलावा मेरे दोस्त 1886 के अंदर हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा अम्बाड़ा में ही स्थापित हुई थी। कांग्रेस की प्रथम शाखा, ठीक है, किसके सहयोग से? लाला मुरलीधर और मेरे बच्चों मुंशी ज्वाला प्रसाद। मुंशी ज्वाला प्रसाद का संबंध भी अम्बाड़ा से है। ठीक है, याद रख लीजिएगा सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन, ये तो हमने पढ़ ही रखा है ना। हरियाणा रेलवे पुलिस एसपी हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? अम्बाड़ा कैंट के अंदर है, ये हमने पढ़ ही रखा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा कौन से जिले में होती है? अम्बाड़ा, ये भी याद रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा वर्षा अम्बाड़ा। अच्छा, डाक सेवा और ये आपको 1860 याद रखना है दोस्त, ठीक है ना। हाँ, तो डाक सेवा जो है ना वो आपको 1860 याद रखना है। जनता दरबार भी 1860 याद रखना है। 1858 मैंने बाई मिस्टेक बोल दिया, 1860। ठीक है, तो जनता दरबार और डाक सेवा दोनों ठीक कर लीजिएगा, दोनों ठीक कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, बिल्कुल। हम बात करें तो अम्बाड़ा जो है ना, ये गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच, गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच मेरे दोस्त जल विभाजक का काम करता है। किसका काम करता है? जल विभाजक का काम करता है, ठीक है ना। तो इतनी सी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, बाकी बातें हम करेंगे मेरे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। और अम्बाड़ा के बाद हम कल पढ़ना स्टार्ट करेंगे महेंद्रगढ़ जिला, और आप महेंद्रगढ़ जो जिला है वो कल की क्लास में पढ़ के जरूर आइएगा। तो दोस्त कल मिलते हैं शाम को 7 बजे इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर।